Welcome to Let's Learn and Speak English. I am Prince, and this is a class for special people because you want a special change in yourself. Today, we are here to give you some more rules, and I think it is a scientific law of language that if enough people make a mistake, the mistake becomes acceptable usage. That law applies to pronunciation, to grammar, to word meanings, but not to spellings. मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोग बोलते हैं और बोलते बोलते वो कभी कभी इतना ज़्यादा कॉमन हो जाता है कि वो हमारे लिए यूज़ में आने लगता है, लेकिन ऐसा स्पेलिंग्स में नहीं होता है। तो मैं आज आपके सामने में कुछ नए रूल्स लेके आया हूँ। आई एक्सपेक्ट दैट आप अच्छी हेल्थ में होंगे और मेरी वीडियो को सीरियसली देख रहे होंगे, जो इससे पहले भी वीडियोस आई हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे कुछ रूल्स थे जिसमें से 1, 2, 3 तक हम लोगों ने क्लियर किया, और आज हम लोग 4th नंबर रूल पर जा रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ वर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव अ स्नैपशॉट प्लीज। यस, सो आज हम लोग रूल नंबर 4 पर काम करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर करेंगे, लेकिन आज के रूल बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे आपके अंदर में, क्योंकि ये थोड़े क्रिटिकल हैं और थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और आज वो लोग ही सीख सकेंगे जो वाकई ही अपने अंदर में कोई जज्बा रखते हैं, एक चेंज लाना चाहते हैं, एंड दिस इज अ टाइम फॉर अ बिग चेंज फॉर यू। सो गेट रेडी एंड हैव अ लुक। So when a suffix that begins with a consonant is added to a word that ends in silent E, the E is with a few exceptions retained. सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे। सफिक्स मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा दूं। सफिक्स कौन सा शब्द होता है? सफिक्स वो ग्रुप ऑफ वर्ड या फिर ऐसा ग्रुप रहता है जो शब्द के लास्ट में आके लगता है। ठीक है, कहाँ पर आके लगता है? शब्द के लास्ट में आके लगता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या है। ये सब आपके सफिक्स हैं। यहाँ पर ly क्या कर रहे हैं? सफिक्स का काम कर रहे हैं। अब हम लोग एक एक स्टेप करके तोड़ेंगे इसको। ओके, सो व्हेन अ सफिक्स दैट बिगिंस विद अ कंसोनेंट। अब आइए, हमारा सफिक्स किससे खुल रहा है? ये हमारा कंसोनेंट है। कंसोनेंट मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। वॉवल्स एंड कंसोनेंट, 26 लेटर्स, 5 वॉवल्स, 21 कंसोनेंट्स। सो L क्या है हमारा? कौन सा कंसोनेंट है? ly वाला यहाँ पर कंसोनेंट हमारे सामने है, और L एक कंसोनेंट है जो हमारे सफिक्स लेवल पर काम कर रहा है। L हमारा कंसोनेंट है जो सफिक्स लेवल पर काम कर रहा है। आप सब जगह में ly ही देख रहे होंगे। ओके, पहला स्टेप क्लियर। सो व्हेन अ सफिक्स दैट बिगिंस विथ अ कंसोनेंट, ठीक है ना, बिगिंस विथ अ कंसोनेंट, तो हमारा सफिक्स ly किससे स्टार्ट हो रहा है? कंसोनेंट ly L से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इज एडेड टू अ वर्ड दैट एंड्स इन साइलेंट ई। अब हमारे वर्ड पर हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एंटायर, फॉल्स, नाइस, श्योर, फाइन, ये क्या है हमारे? ये वर्ड्स ऐसे हैं जब आप इनको प्रोनाउंस करेंगे तो ये बिना ई साउंड के आएंगे। आप जब इनको प्रोनाउंस करेंगे, वेन एवर यू विल प्रोनाउंस दिस वर्ड्स, देर विल बी नो साउंड ऑफ ई, देर विल बी अ नॉर्मल साउंड। मैं फिर पढ़ रहा हूं। एंटायर, फॉल्स, नाइस, श्योर, फाइन, इसमें आपको ई क्या मिल रहा है? साइलेंट मिल रहा है। ठीक है, ई क्या मिल रहा है? साइलेंट मिल रहा है। और हमारा सफिक्स जो ऐड होने जा रहा है वो कौन सा सफिक्स है जिसका सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा है? कंसोनेंट है। अब हमारा रूल क्या कहता है? विद अ कंसोनेंट इज एडेड टू द वर्ड दैट एंड्स इन साइलेंट ई, द ई इज विद अ फ्यू सेक्शंस रिटेन्ड। तो ये था हमारे टोटल रूल्स जो हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग ई को रोल प्ले होते हुए देखेंगे। तो ये ई के ऐसे रोल प्लेज हैं, ऐसे रूल्स हैं जो हम लोगों को कहाँ कहाँ ई को लेके आना है और ई को छोड़ देना है, उस पर वर्क करेंगे। तो रिटेन मतलब साथ लेके चलना। तो सबसे पहला रूल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्हेन द सफिक्स ly इज एडेड टू एन एडजेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिए प्लीज। क्या है ये? एडजेक्टिव है। ओके, हम लोग को ये याद रखना है, ये कौन वाले वर्ड के साथ हम ऐसा चेंज लाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषण। ठीक है, आपको ये माइंड में रखना है। वो कौन सी कैटेगरी वाला वर्ड होगा? वर्ब नहीं होगा, नाउन नहीं होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा। वो कौन सी कैटेगरी होगी? ना ही प्रोनाउन होगा, वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा।
दैट एंड्स इन साइलेंट ई। तो यहां पर ये सारे हमारे क्या होंगे, ये सब के सब हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। व्हाट आर दे, एडजेक्टिव। एंटायर, फॉल्स, नाइस, श्योर, फाइन, दे आर ऑल एडजेक्टिव। अब हमारा क्या है, दैट एंड्स इन साइलेंट ई, द ई इज यूजुअली रिटेन। और ऐसी स्थिति में जब हम यहां पर देखेंगे कि ई साइलेंट है, 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 तो हम क्या करेंगे, ई साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम ly ऐड करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ई को ले लेंगे। ये देखिए ANTIRELY मैंने ले लिया है, फॉल्सली मैंने ले लिया है, नाइसली हमने ले लिया है। हर जगह में हम लोग क्या कर रहे हैं, ई को ले लिए हैं। और फाइनली, तो यहाँ से हम लोग पहला रूल क्लियर किए, दैट इज ए, जिसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एंटायर में ई को ले चुके हैं। आप देख सकते हैं मैं क्या बता रहा हूँ, एंटायर एक एडजेक्टिव है, फॉल्स एक एडजेक्टिव है, नाइस एक एडजेक्टिव है, श्योर एक एडजेक्टिव है, फाइन एक एडजेक्टिव है। ओके, और इसके साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन सा कंसोनेंट देख रहे हैं, ly वाला कंसोनेंट देख रहे हैं, जो जिसमें l क्या है, एक कंसोनेंट है, ly वाले ये सारे के सारे सफिक्स हैं। जब ऐसी स्थिति होगी तब हम लोग क्या करेंगे, ई को साथ लेके अपने वर्ड को बनाएंगे, जैसे एंटायरली, फॉल्सली, नाइसली, श्योरली, फाइनली। ओके, नाउ अब हम लोग एक्सेप्शंस में आ रहे हैं। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें हम ऐसा नहीं करते हैं, जैसे ट्रू प्लस ly इज ट्रूली, इसमें ई नहीं लिया गया है। उसी तरह से होल प्लस ly इज होली, इसमें आपको ई के बावजूद ll लिया गया है। तो यहाँ पर भी ई नहीं लिया जा रहा है और यहाँ पर भी ई नहीं लिया जा रहा है। तो ये था आपका ए और बी। ओके, अब हम लोग आते हैं सी पर। ओके, यहाँ तक हम लोग को यहाँ ये क्लियर हो गया। ये हमको आपको माइंड में रखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ ly लगा रहे हैं, और एडजेक्टिव कौन सा, वो एडजेक्टिव हम गुड ब्यूटीफुल की बात नहीं कर रहे हैं, हम नाइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुड ब्यूटीफुल की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अगली की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर वो वर्ड की बात कर रहे हैं जो वर्ड एडजेक्टिव हैं जिनके लास्ट में ई आ रहा है लेकिन ई का साउंड नहीं आ रहा है। ओके, और उसके साथ जब हम ly लगाएंगे तो हम ई को लेके आएंगे। दिस वॉज योर रूल, ई को हम लेके आएंगे, ई को हम लेके आएंगे। और लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है, जिसमें हम क्या करेंगे, रिटेन ऑफ ई व्हेन ly इज एडेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रू प्लस ly, यहाँ पर ट्रूली हो गया, होल प्लस ly इज इक्वल टू होली हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सी नंबर पर आ रहे हैं। सी है इफ द एडजेक्टिव एंड्स, ठीक है, इफ द एडजेक्टिव, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव कर रहे हैं। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव कर रहे हैं। एडजेक्टिव में कौन से वर्ड ले रहे हैं, अब देखिए, एंड्स इन le, द le इज ड्रॉप्ड व्हेन सफिक्स ly इज एडेड। ठीक है, सो हम लोग यहां पर ये चीज का ध्यान रखेंगे कि इफ द एडजेक्टिव एंड्स le, द le इज ड्रॉप्ड व्हेन सफिक्स ly इज एडेड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, ly में ऐड करते हुए ई को ला रहे थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, जब le वाले वर्ड रहेंगे, यहां पर एग्जाम्पल है जेंटल, नोबल, आइडल, ऐसे वर्ड्स हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति जब आएगी तो हम le को छोड़ देंगे। इज दैट क्लियर? हम लोग क्या करेंगे, जब जेंटल, नोबल और आइडल, या फिर आप और वर्ड्स खोजें जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा, होमवर्क या फिर इसको एक चैलेंज लेकर अपनी बुक्स में रीडिंग करते हुए करें और इस तरह के वर्ड्स को खोजें। तो जब इन सब वर्ड्स के साथ हम ly वाले वर्ड, या फिर ly क्या है, सफिक्स है, क्या है, सफिक्स है, और इस सफिक्स को हम जब लगाएंगे तब हम le को ड्रॉप करेंगे और ly को ऐड करेंगे। सो इट बिकम्स जेंटली, नोबली, आइडली। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सब वर्ड्स बहुत कॉमन हैं। माइनर मिस्टेक्स के कारण ये शब्द रॉन्ग हो जाते होंगे और ये हमारी डेली राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं रूल नंबर डी। ओके, सो ए इज क्लियर, बी इज एक्सेप्शन, हम लोग सी क्लियर कर चुके हैं और हम लोग अब डी पर आ रहे हैं। नाउ द le इज ऑल्सो ड्रॉप्ड फ्रॉम एडजेक्टिव। फिर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कीप इट इन माइंड। हम हमेशा वर्ड की कैटेगरी के हिसाब से चेंज लेंगे, हम जो जैसे तैसे वर्ड के साथ ये सब नहीं कर सकते। ओके, सो सबसे पहले हम लोग ये चीज को ध्यान देंगे, वर्ड की कैटेगरी
क्या है. ओके, सो द LE इज ऑल्सो ड्रॉप फ्रॉम adjectives ending in ABLE and IBLE when the suffix ly is added. मैं फिर दिखा रहा हूं आपको, अब हम प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं. सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, द LE इज ऑल्सो ड्रॉप मीन्स छोड़ देना है उसको, फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ABLE एंड IBLE व्हेन द सफिक्स ly is added. जब ABLE और IBLE वाले वर्ड्स रहेंगे तो क्या ड्रॉप होगा, LE को छोड़ देना है. एग्जाम्पल देखिए, फैशनेबल, अगर हम ly लगाते हैं तो वो क्या बनेगा, फैशनेबली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इसमें, मैं पक्का बता रहा हूं आपको, बहुत लोगों की गलती होती है, बहुत कंफ्यूजन है. यहां पर देखिए, फैशनेबल को ly के साथ ऐड करेंगे, फैशनेबली. तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, LE को ड्रॉप कर दिया और ly को ले लिया. यहां पर देख सकते हैं आप. फिर ऑनरेबल, ठीक है, ऑनरेबल के साथ ly लगाए तो ऑनरेबली हो रहा है. फिर इसमें LE को ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने, यहां पर LE ड्रॉप, यहां पर भी LE ड्रॉप. सेंसिबल, देखिए यहां पर ABLE था, अब हम लोग IBLE लगा रहे हैं, तो सेंसिबल के साथ ly लगा तो सेंसिबली, तो यहां पर हम लोग ly को लगा रहे हैं. लास्ट है फोर्सिबल, ly के साथ फोर्सिबली, तो यहां पर भी फिर वैसे ही LE को ड्रॉप करके हम लोग IBLY लगा रहे हैं. तो ये थे आपके रूल नंबर 4. ठीक है, रूल 4 में हम लोगों ने A, B, C, D ये सब हम लोगों के एडजेक्टिव कैटेगरी के वर्ड्स थे. एडजेक्टिव कैटेगरी के वर्ड्स ही हम लोगों को ये माइंड में रखने हैं कि ये सारे चेंजेस, मतलब ly वाले चेंजेस या LE वाले चेंजेस जब भी रहेंगे, हमें पहले कैटेगरी ऑफ वर्ड्स को समझना है. होप यू लाइक दिस, होप यू शेयर, होप यू कमेंट, बट फर्स्ट यू प्रैक्टिस. आप सबसे पहले इसको अपनी राइटिंग में लिखिए, इसको नोट बनाइए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सारे रूल्स को एक नोट कॉपी में लिख रहे हैं और इन सब को आप एक तरह से अपने से प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके अपने आप में चेक कीजिए, बिकॉज द चेंज बिगिंस फ्रॉम यू. ओके, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग, and stay home, stay healthy. All the best.